हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दार्शनिक भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकासवाद पर। सांख्य दर्शन का यह एक सिद्धांत है विकासवाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सांख्य दर्शन में जो हमने अब तक जाना है, तो हमारे पूर्व ज्ञान में हमने क्या समझा है। सांख्य दर्शन जो है वो द्वैतवादी है, यानी कि प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्वों को स्वीकार करता है और इसके कार्य कारण सिद्धांत यानी कि सत्कार्यवाद को भी हमने समझा है। प्रकृति के विषय में हमने ये जाना था कि प्रकृति जड़ है और पुरुष जो है वो कैसा है, चेतन है। प्रकृति सक्रिय है और पुरुष जो है वो निष्क्रिय है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम विकासवाद को समझेंगे और विकासवाद को समझने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। विकास, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि विकास क्या है, और ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है चार्ल्स डार्विन का द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि चार्ल्स डार्विन नाम के जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक विकास का सिद्धांत दिया है जिसे कहते हैं द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो उन्होंने इसका उदाहरण मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके विषय में ज़्यादातर लोगों को पता है। जो विज्ञान के हैं वो तो अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं भी हैं विज्ञान के, उनको भी इसके विषय में जानकारी है। तो चार्ल्स डार्विन ने ये बताया था कि जो आधुनिक मानव है, यानी कि होमो सेपियंस जो है, बुद्धिमान मानव, उसका विकास किससे हुआ है? एक बंदर से। तो बंदर से मनुष्य बनने की इस प्रक्रिया में बहुत सारे चरण आए हैं बीच में, है ना। तो बंदर से मनुष्य का विकास हुआ है, और इस विकास के लिए बहुत सारे चरणों से, बहुत सारे क्रमों से वह गुजरा है, और उसके बाद वर्तमान मानव की अवस्था में पहुंचा है। तो यही विकास है। विकास क्या है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने के लिए जब बहुत सारे चरणों से गुजरा जाता है और हर चरण में उसमें उन्नयन होता जाता है, तो वही क्या है? विकास है। दूसरी ओर होता है सृष्टिवाद, एक और होता है विकासवाद। दर्शन में हम दो सिद्धांत पढ़ते हैं, विकासवाद और सृष्टिवाद। तो विकासवाद और सृष्टिवाद जो हैं वो दोनों एक ही बात को तो विरोधी मतों से समझाते हैं, यानी कि जगत के विकास को, जगत की रचना को, कि जगत कैसे बना है। तो सृष्टिवादी ये कहते हैं कि जो जगत हम आज अपने चारों ओर देख रहे हैं, वो जगत क्या है? ईश्वर ने उसको बिल्कुल ऐसा ही बनाया था, यानी जैसा हमारे सामने अभी उपस्थित है। कौन कहता है? सृष्टिवादी। यानी कि हम आज जो भी यहाँ पर जीव देखते हैं, जो भी वस्तुएं देखते हैं, ईश्वर ने जब इसका सृजन किया था तो उस समय बिल्कुल इसी रूप में इसका सृजन कर दिया था, और ये जगत जो है वो एकदम से प्रकट हुआ था इस वर्तमान अवस्था में। तो जब भी इस जगत का विकास ईश्वर ने किया है, वो बिल्कुल इसी रूप में किया है जिस रूप में हम आज देखते हैं। और इसके विपरीत जो हैं वो हैं विकासवादी। वो कहते हैं कि जगत इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, इस विकसित अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चरणों से गुजरा है, और ये विकास जो है वो एकदम से अचानक, ये जगत जो है वो एकदम से प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारी अवस्थाओं से धीरे 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 करके गुजरते हुए इस वर्तमान अवस्था में पहुंचा है। तो विकासवादी जो हैं वो ईश्वर का सहारा लेते हैं, वो जो सृष्टिवादी जो हैं वो किसका सहारा लेते हैं? ईश्वर का। और सांख्य जो हैं वो कैसे हैं? निरीश्वरवादी, है ना। तो निरीश्वरवादी होने का कारण क्या है? वो निरीश्वरवादी हैं, तो इस वजह से वो सृष्टिवाद को तो स्वीकार करेंगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत लिया है जगत की रचना का? विकासवाद। तो उन्हीं के इस विकासवादी सिद्धांत को हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन जो ईश्वरवादी हैं वो सृष्टिवाद को मानते हैं कि जगत का निर्माण जो है वो ईश्वर ने किया है। ईश्वर इस जगत का क्या है? निमित्त कारण है। ईश्वर ने इस जगत को बनाया है, और कुछ तो ये मानते हैं कि ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है, यानी सामग्री भी वही है और बनाने वाला भी वही है। तो विकासवादी जो हैं, विकासवादी या इवोल्यूशनिस्ट जो हैं, वो यह मानते हैं कि जगत का अस्तित्व जो है वो कैसे आया है? विकास से। जगत का अस्तित्व किससे हुआ है? विकास से। और सृष्टिवादी ये मानते हैं कि जगत की रचना किसने की है? ईश्वर ने। सृष्टिवादी एक और बात मानते हैं, जैसे कि बंदर से मनुष्य बनने की बात होती है, कि बंदर से मनुष्य का बहुत सारे क्रमों में गुजरते हुए विकास हुआ है,
यानी क्रमागत रूप से चलते हुए मनुष्य इस अवस्था में पहुंचा है। पहले बंदर था, वो इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि मतलब एक जाति से दूसरे जाति की उत्पत्ति नहीं मानते। कौन? सृष्टिवादी। वे कहते हैं कि बंदर भी और मनुष्य भी दोनों इसी रूप में ईश्वर ने सृजन किया है इनका। ठीक है, तो एक जाति से दूसरी जाति का विकास भी सृष्टिवादी नहीं मानते, वहीं विकासवादी इस चीज को मानते हैं। तो इस हिसाब से यदि आप देखते हो तो विकासवाद जो है वो विज्ञान के बहुत ज़्यादा, विज्ञान से बहुत ज़्यादा समानता रखने वाला सिद्धांत है। ठीक है ना। तो सांख्य दर्शन जो है वो विकास का क्रम है, ये कहता है कि जगत की रचना जो है वो एक विकास के क्रम से गुजरकर हुई है। जगत इस अवस्था में एक विकास के क्रम से गुजरकर पहुंचा है। तो इस क्रम को क्या कहा है? सृष्टि क्रम या सर्ग क्रम कहा गया है। तो ठीक है, तो ये जो क्रम है उसमें सबसे पहले किस चीज का सृजन हुआ है? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर अंतिम रूप से बड़ी और बड़ी चीजें। और फिर अंतिम रूप से जो हम बड़े बड़ी चीजें देखते हैं, जैसे कि हमारा शरीर है, बड़े पत्थर हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, झरने हैं, महासागर हैं, सूर्य, चंद्रमा आदि, इन सब बड़ी बड़ी यानी संघातों की रचना हुई है बिल्कुल अंतिम चरण में। ठीक है ना। तो सांख्यों का विकासवाद। एक बात और, सांख्य कौन है? सत्कारवादी हैं। तो सांख्य ये नहीं मानते कि ये जो जगत है वो कोई नवीन रचना है। वो ये नहीं मानते हैं कि कोई नवीन रचना है, क्योंकि सत्कारवाद क्या मानता है? सत्कारवाद मानता है कि कार्य जो है वो कोई नवीन रचना नहीं है, बल्कि वह तो अपने कारण में अव्यक्त रूप में पहले से ही उपस्थित था। जैसे तिल में तेल उपस्थित रहता है, दूध में दही उपस्थित रहता है ना। तो इसलिए विकासवादी जो हैं यानी सांख्य जो हैं वो ये मानते हैं कि कार्य जो है, वो जगत जो है वो कोई नवीन सृजन या नवीन रचना नहीं है, बल्कि ये क्या है? छिपे हुए का बाहर आ जाना या अव्यक्त का व्यक्त हो जाना। यानी कि वो ये कहते हैं कि ये जगत जो है वो प्रकृति में, आगे हम देखेंगे कि प्रकृति में पहले से ही उपस्थित रहता है। तो बस वह प्रकृति में किस रूप में? अव्यक्त रूप में उपस्थित रहता है। और प्रकृति से जब वह व्यक्त हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि जगत की रचना हो गई। तो यह सत्कारवादी हैं, इसलिए ऐसा मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि असत से सत उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी जगत यदि पहले से उपस्थित ना होता तो वह अभी उपस्थित ना होता। ठीक है ना। तो हमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं खर्च करना, हमें ये समझना है कि ये सत्कारवाद के आधार पर ऐसा कह रहे हैं। सत्कारवाद जो है ये कहता है कि कार्य जो है वो अपने कारण में पहले से उपस्थित रहता है, इसलिए जगत भी कोई नवीन रचना नहीं है। तो जगत का विकास, जगत जो है, समस्त जगत जो है वो विकास के क्रम से उत्पन्न हुआ है, ना कि किससे? ईश्वर से। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि ईश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है? उसके दो कारण। एक तो वे सांख्य जो हैं वे अनीश्वरवादी हैं, तो ईश्वर को मानते ही नहीं, तो ईश्वर की चर्चा क्यों करेंगे, या ईश्वर को किसी भी बात के लिए उपस्थित क्यों मानेंगे, है ना। तो अनीश्वरवादी हैं, इसलिए वे ये नहीं मानते कि ईश्वर ने इसकी रचना की है। दूसरी बात, वे विकासवादी हैं, इसलिए भी ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि विकास जो है वो स्वतः चलने वाली एक क्रिया है, तो उसमें किसी बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो ईश्वर की वैसे भी हमें आवश्यकता नहीं है सांख्यों को। तो संपूर्ण जगत केवल दो मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, और इन दोनों के मिलन से, और इन दोनों का मिलन भी कैसा? आकस्मिक। ठीक है, जो वास्तविक मिलन नहीं है। वास्तविक, चूंकि यहाँ पर कुछ लोग प्रकृति की तुलना स्त्री से कर देते हैं और पुरुष की तुलना पुरुष से कर देते हैं, मैन से यानी कि। तो यदि आप स्त्री पुरुष को लेकर चलो तो जैसे स्त्री पुरुष में वास्तविक मिलन होता है, या सागरों का उसके किनारों से मिलन होता है, लहरों का, तो ऐसा कोई वास्तविक मिलन नहीं होता प्रकृति और पुरुष के बीच। ठीक है, प्रकृति और पुरुष के बीच जो संबंध है वो बहुत विवादित संबंध रहा है सांख्य दर्शन में, लेकिन अंतिम रूप से उसमें यही स्वीकार किया जाता है कि प्रकृति और पुरुष के बीच कोई वास्तविक मिलन नहीं होता। यानी पुरुष केवल प्रकृति के निकट आता है और जो जगत है उसकी रचना शुरू हो जाती है मात्र निकट आने से। तो यह क्या है? एक अवास्तविक मिलन है। ठीक है, वास्तविक मिलन नहीं। दूर से, मतलब पुरुष दूर रहता है, प्रकृति के सन्निकट आते ही प्रकृति जो है वो विकास क्रम में जुड़ जाती है ना, जगत की रचना में जुड़ जाती है, ऐसा सांख्य मानते हैं। स्त्री पुरुष की तरह वास्तविक कोई मिलन इनमें नहीं होता है। अब एक
प्रश्न यहाँ पर उठता है कि प्रकृति और पुरुष जो हैं दोनों विरोधी स्वभाव वाले हैं। प्रकृति जो है वो जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति सक्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है। तो फिर ये दोनों मिलकर जगत की रचना कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसको समझाने के लिए अंधे और लंगड़े का उदाहरण दिया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है उसी उदाहरण से। अंधा जो है, अंधा यानी कि वह जो है उसे वह देख नहीं सकता है ना, लेकिन वह चल सकता है। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि अंधे की आंखें नहीं है, तो इससे ये मान लीजिए कि उसमें चेतना नहीं है, ऐसा समझाना चाहा है। लेकिन वह चल सकता है, यानी कि उसमें क्रिया है, वह क्रिया कर सकता है, यानी सक्रिय है वो। तो प्रकृति भी ऐसी है। तो लंगड़े से किसकी तुलना जो जो अंधा है उससे किसकी तुलना करी गई है? प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति सक्रिय है, यानी कि यहाँ पे अंधा जो है वो चल सकता है। और पुरुष जो है वो लंगड़ा है, यानी निष्क्रिय है। ठीक है, लेकिन उसके पास आंखें हैं। ठीक है ना। तो जैसे किसी स्थान तक जाने के लिए, किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए अंधा और लंगड़ा, आपने कहानी सुनी होगी। वो अंधा जो होता है अपने कंधों पर लंगड़े को बिठा लेता है, और फिर जो लंगड़ा होता है वो रास्ता दिखाता रहता है, और अंधा जो है वो चलता रहता है। इस तरह से वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल सेम कंडीशन जो है यहाँ पर प्रकृति और पुरुष के साथ होती है। प्रकृति जो है सक्रिय है लेकिन चेतन नहीं। पुरुष जो है वो चेतन है लेकिन सक्रिय नहीं, यानी कि वह निष्क्रिय है। तो ये दोनों अंधे और लंगड़े की तरह मिलकर, यानी कि संयोग से इस जगत की, इनका लक्ष्य क्या है? जगत का विकास करना। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो समन्वय से ये कार्य करते हैं, तब जाके जगत जो है वह उसका विकास हो पाता है। तो अंधे और लंगड़े का उदाहरण जो है, आशा है आपको समझ में आया होगा। ये सब वो जरूरी बातें हैं जो विकासवाद को समझने के लिए आपको जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकासवाद को नहीं, दर्शन को समझना जरूरी है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस पूरे सांख्य दर्शन को समझने में सहायक हो जाएंगी। शुरू में जो मैं बता रहा हूँ, विकासवाद अभी 2-4 मिनट में बस शुरू होने वाला ही है। ठीक है ना, तो धैर्य रखें और सुनते रहें। अब प्रकृति जो है उसको कहा जाता है परिणामशालिनी, प्रसव धर्मी, त्रिगुणात्मिका और प्रकृति। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रकृति की साम्यावस्था को समझाने का प्रयास किया है। मैंने आपको बताया था कि प्रकृति जो है वह कैसी होती है? साम्य की अवस्था में होती है, यानी कि उसके प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, 3 गुणों से मिलकर बनी होती है, सत्व, रजस और तमस। इन 3 गुणों से मिलकर बनी होती है। और जब तक उसके पास पुरुष नहीं होता है, उसके निकट नहीं आता पुरुष जब दूर होता है प्रकृति से, तो वह साम्य की अवस्था में रहती है। यानी कि ये जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इनमें क्या बना रहता है? इनमें साम्य की अवस्था बनी रहती है, यानी कोई किसी पर बल प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो यह साम्य की अवस्था है जब 3 गुण जो हैं वो बैलेंस में रहते हैं। प्रकृति को अभी मैं समझाऊंगा ये साम्य से क्या मतलब है। परिणामशालिनी भी कहते हैं। परिणामशालिनी का अर्थ है कि प्रकृति का स्वभाव है परिणाम को उत्पन्न करना। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति प्रति क्षण, यानी कि पुरुष निकट हो या ना हो, प्रति क्षण परिणाम उत्पन्न करती रहती है। तो कभी भी परिणाम दृष्टिगोचर हो सकते हैं और कभी नहीं भी। प्रसव धर्मी है, यानी कि उत्पन्न करने की शक्ति है उसके अंदर, है ना, प्रसव करने की शक्ति है उसके अंदर प्रकृति में। और त्रिगुणात्मक, 3 गुणों को धारण करती है। तो ये जो परिणामशालिनी, प्रसव धर्मी, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तो यह जब अपनी साम्य की अवस्था में रहती है। साम्य की अवस्था मतलब ये जो 3 गुण हैं उसके, सत्व, रज और तमस, इनमें संतुलन बना हुआ हो, यानी कि कोई किसी से टकराव की स्थिति में ना हो, कोई कम ना हो, कोई गुण कम ना हो, कोई अधिक ना हो। ऐसी स्थिति में जब होते हैं तो ये साम्य की अवस्था होती है। और ये तभी होती है जब पुरुष इनके निकट नहीं आता। ठीक है, तो हमने पहले ही समझ रखा है पिछले वीडियोस में भी कि प्रकृति के निकट जब पुरुष आता है तो विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। जब तक विकास मतलब जगत के निर्माण की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब पुरुष इसके निकट आएगा। ठीक है, जब तक नहीं होता फिर क्या होता है? जब पुरुष निकट नहीं होता तब क्या होता है? प्रकृति तो परिणामशालिनी है कायदे में, जैसे कि वो बाद में जब पुरुष निकट आ जाता है तो बाद में कुछ परिणाम उत्पन्न करती है। प्रकृति का परिणाम ये जगत है। परिणामवाद पर वीडियो डाल चुका हूँ मैं, है ना। तो जगत को उत्पन्न कर रही है, तो यहाँ परिणाम हमें दिख रहा है। लेकिन जब पुरुष निकट नहीं होता तब क्या उत्पन्न करती है?
यदि परिणामशालिनी है तो उस समय ऐसा कुछ प्रकट नहीं होता जो हमें दिखे। ठीक है, प्रकृति के ये जो गुण हैं ये अपने अपने अन्य स्वरूपों में परिवर्तित होते रहते हैं प्रकृति के अंदर ही अंदर। तो उस समय प्रकृति जो है वो कैसी होती है, बिल्कुल शांति की अवस्था में। कब, जब साम्य की स्थिति में होती है। और ये साम्य कब होता है, तब होता है जब पुरुष इसके निकट नहीं होता है। ठीक है, पुरुष जब निकट आएगा तब यह प्रसव करना शुरू कर देगी, यानी कि जगत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देगी। अब यहाँ पर इसको समुद्र से समझा जा सकता है कि साम्य की अवस्था क्या है। साम्य की अवस्था में, साम्य की अवस्था प्रलय की अवस्था होती है, यानी कि प्रकृति के अंदर अंदर तूफान मचे होते हैं। ये जो सत्व और रज के गुण जो होते हैं, सत्व रजस तमस, ये त्रिगुण जो होते हैं वे अपने अपने स्वरूपों में बदलते हैं, केवल अपने अपने बहुत सारे स्वरूप धारण करेंगे अंदर ही अंदर। ठीक है ना, लेकिन प्रकृति के अंदर। और ऊपर से प्रकृति को देखेंगे, प्रकृति देखने में कैसी कैसी होती है, एकदम शांत स्वभाव की। इसकी तुलना आप कर सकते हो एक समुद्र से। समुद्र जो होता है वह हमें ऊपर से देखने में जब शांत लगता है तो उसके अंदर ही अंदर बहुत सारी तरंगें उथल पुथल मचा रही होती हैं। एक जो पत्थर उसकी तलहटी में पड़े होते हैं वो लहरों के साथ अंदर ही अंदर एक जगह से बहकर दूसरी जगह, दूसरी जगह से बहकर एक जगह पे आ रहे होते हैं। ये अंदर अंदर उसके चल रहा होता है, लेकिन ऊपर से देखने में हमें बिल्कुल वह शांत मालूम पड़ती है। और ऐसी स्थिति में कोई भी पत्थर बाहर नहीं आता समुद्र से, कि किनारे पर कोई पत्थर पहुंच जाए, ऐसा तब नहीं होता जब समुद्र शांत होता है। ठीक है, लेकिन शांत है ऊपर से और अंदर अंदर उसमें काफी कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये सत्व रजस और तमस, ये जो गुण हैं ये अपने अपने अन्य स्वरूपों में बदल रहे होते हैं उस समय। एक बात और यहाँ पे समझने की है कि ये जो गुण कहा जाता है जिनको, कि प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। तो यहाँ गुण से अर्थ ऐसा नहीं होता जैसा, जैसे सोने का गुण क्या होता है, चमक, है ना, और उसका पीलापन। तो जैसे द्रव्य एक गुण धारण करता है, जैसे कोई द्रव्य, जैसे कि आप उदाहरण के लिए अब बात स्वरूप ही ले लो, सोना, सोना या स्वर्ण, गोल्ड यानी कि, तो उसमें उसके दो गुण माने जाते हैं, पीला और चमक। ये तो है ही कम से कम, है ना, दो गुण उसमें। ये दो गुण ऐसे होते हैं जो उससे कभी अलग नहीं किए जा सकते, है ना। गुण कभी अलग नहीं हो सकते अपने द्रव्य से, जैसे पृथ्वी से गंध कभी अलग नहीं हो सकता, तो ऐसी सोने से उसकी चमक और पीलापन अलग नहीं हो सकता। तो ये गुण है, चमक और पीलापन सोने के। सत्व रजस और तमस, इनको सिर्फ कहा ही जाता है गुण, ये गुण नहीं है असल में। ये क्या है, ये वह सामग्री है जिससे प्रकृति की रचना हुई है। प्रकृति का ये क्या है, द्रव्य, यानी कि प्रकृति का ये उपादान है, ये प्रकृति के उपादान। जैसे कि ईंट बनाने के लिए रेत की जरूरत होती है ना, रेत और मिट्टी, है ना, ईंट बनाने के लिए, या रेत मिली हुई मिट्टी, दो चीजें ले लो आप। तो रेत और मिट्टी मिलकर एक ईंट का निर्माण करते हैं ना, ईंट। तो रेत और मिट्टी जो है वो क्या है, वे उपादान है ईंट के, है ना। मटके का उपादान सामग्री क्या है, मिट्टी। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी क्या है, ये सत्व रजस और तमस, ये द्रव्य हैं, सब्सटेंस, द्रव्य है ये, जिससे प्रकृति बनी है, ना कि ये गुण है। जैसे कि असल में ये गुण नहीं है, जैसे कि सोने का गुण क्या है, उसका पीलापन और उसकी चमक, ये गुण नहीं है। ठीक है ना, तो ये द्रव्य हैं, ये वे द्रव्य हैं जिनसे प्रकृति बनी हुई है, सत्व रजस और तमस। लेकिन जो अन्य वस्तुओं में रहते हैं, आगे हम देखेंगे, ये गुण भी होते हैं, सत्व रजस और तमस गुण रूप में भी रहते हैं। लेकिन प्रकृति की जब बात करते हैं हम, प्रकृति की जब बात करते हैं तो ये किस रूप में होते हैं, द्रव्य रूप में। ठीक है, ये गुण नहीं है। ये ऐसे समझ लीजिए कि इनकी तुलना की जाती है रस्सी से। ये जो सत्व रजस और तमस है, ये जैसे हमने रस्सी देखी है ना, रस्सी में तीन धागों को आपस में मिलाकर एक रस्सी बनाई जाती है ना, तीन पतली रस्सियों को आपस में मिलाकर ही एक मोटी रस्सी बनाई जाती है। तो ये तीन गुण उसी रस्सी के तीन धागों की तरह हैं, समझ रहे हो, यानी कि ये मटेरियल है एक तरह का जिससे प्रकृति बनी है। और ये जो गुण है, इसकी रस्सी से तुलना क्यों की जाती है, क्योंकि ये पुरुष को बांधे रखती हैं। ठीक है, पुरुष को यही गुण जो हैं वो बांधे रखते हैं, इसलिए क्योंकि पुरुष जो है इन गुणों से शून्य होता है। और प्रकृति का प्रयोजन ही ये है कि पुरुष को अपना भोग कराए, है ना। और हम देखेंगे मोक्ष दिलाने के लिए भी, हम धीरे धीरे करके इसको समझेंगे, बेहतर समझ में आ जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, ये तो प्रकृति की बात हो गई। तो प्रकृति में जब साम्य की अवस्था होती है तो वह उसकी प्रलय की अवस्था होती है। प्रलय की अवस्था कहा जाता है
विकास और प्रलय ये क्रमिक रूप से चलते रहते हैं। विकास के बाद प्रलय, प्रलय के बाद विकास, विकास के बाद प्रलय, ये लगातार चक्र में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि विकास हो जाने के बाद प्रक्रिया रुक गई, नहीं, विकास के बाद प्रलय होता है, प्रलय के बाद फिर विकास होगा, फिर प्रलय, फिर विकास, फिर प्रलय, फिर विकास। ये क्रम लगातार अनंत काल तक चलता रहता है। ये क्रम जो है, यानी कि विकास प्रलय विकास प्रलय विकास प्रलय, ये जो क्रम है केवल उन्हीं जीवों के लिए टूटता है जो मुक्त हो जाते हैं, यानी कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर ली हो। मोक्ष वे लोग प्राप्त करते हैं जो अपने स्वरूप को पहचान चुके हों, पुरुष को पहचान चुके हों। ठीक है, तो जब तक आत्मा और जब तक पुरुष और प्रकृति दोनों का ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलती, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हमें ज़्यादा गंभीर नहीं जाना। तो ये तो हो गई साम्यावस्था प्रकृति की। तो जब साम्य की अवस्था में होती है तो उसे हम कहते हैं मूल प्रकृति, साम्य की अवस्था। ठीक है, अब जगत की वस्तुओं की बात करें हम, जो अपने चारों तरफ जगत की वस्तुएं देखते हैं वे वस्तुएं भी त्रिगुणात्मक होती हैं। तो इनमें तीन गुण पाए जाते हैं। तो प्रकृति के गुण द्रव्य रूप थे, इनके जो गुण हैं वो गुण रूप हैं। तो यहाँ सत्व, रजस और तमस जगत की वस्तुओं में तीनों गुण पाए जाते हैं। अब मैंने बता चुका हूं पहले कि सत्व जो होता है वो सुख का पर्याय है, ऐसे मान लीजिए, और रजस जो है वो चंचलता का, और तमस जो है वो मोह का या उदासीनता का है। ठीक है, यानी सत्व सुख का, रजस दुख का, और तमस उदासीनता का, ऐसे मान लीजिए आप। ठीक है, तो जो चीजें, जिन चीजों में, इन सभी संसार की सभी वस्तुओं में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ये तीन गुण उपस्थित ना हो, सत्व रजस और तमस। कोई वस्तु जिसमें सत्व अधिक होता है तो वह सुखदायी या प्रकाशमय होती है। जैसे कि सूर्य जो है उसमें सत्व की अधिकता होती है, इसलिए वह प्रकाशित करता है सभी जगह को, लेकिन उसमें रजस और तमस भी होते हैं, लेकिन वे कम होते हैं। तो इन तीनों गुणों की किसी एक गुण की सब वस्तुओं में अधिकता होती है, यानी कि सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुणों में से जिसकी अधिकता होगी वैसा हो जाएगा। यानी कि यदि सत्व की अधिकता होती है तो हमें सुख मिलेगा उस वस्तु से, वह सुख देने की प्रवृत्ति रखेगी वह वस्तु, क्योंकि सत्व अधिक है। रजस किसी में हो जाएगा तो वह वस्तु चंचल होगी, यानी कि दुखी होगी। यदि हम में रजस अधिक हो जाए, ओवरऑल सब चीज़ों का मिला के यदि हम में रजस हो जाए तो हम में चंचलता आ जाएगी। हम में सत्व अधिक हो जाए तो सुख प्राप्त करेंगे, ऐसे मान लो, है ना। और तमस हमें कुछ भी करने नहीं देगा, उदासीन कर देगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अधिक अध्ययन करना चाहते हो सत्व के कारण, ठीक है, लेकिन रजस जो है, तमस आपको रोकेगा, तमस आपको नींद दिलाएगा। रात में आप 1 बजे तक पढ़ रहे हो तो आपको नींद आएगी तमस की वजह से। और ये जो रजस होता है ना, ये रजस जो होता है वो, उसमें भी बताना भूल गया, प्रकृति में रजस जो है वो क्या है, क्रिया करने वाला। यानी सत्व और तमस ये दोनों स्वभाव से कैसे होते हैं, निष्क्रिय। इनको क्रियाशील करने के लिए रजस की जरूरत पड़ती है। तो रजस जो है वो इन्हें क्रियाशील करने वाला मान लीजिए आप। तो सत्व जो है, इन सत्व और तमस दोनों पर किसका, रजस जो है वो उन्हें प्रभावित करता रहता है, उनका सहयोग करता रहता है अपने अपने काम करने में। अच्छी यानी कि सुख प्राप्त करने के लिए भी सत्व की सपोर्ट कौन करेगा, रजस। और उदासीनता के लिए भी कौन सपोर्ट करेगा, तमस का, रजस। और रजस स्वयं जो है वो चंचलता यानी कि दुख का प्रतीक है। ठीक है, लेकिन ये क्रियाशील करने वाली चीज है, ये समझने की बात है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सभी चीजें जो हैं वो कैसी हैं, त्रिगुणात्मक है। अब हमें लगता है कि हमने सब समझ लिया, तो अब हम विकासवाद पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, स्वाभाविक है, मुझे पता है। तो प्रकृति कैसी है, त्रिगुणात्मक है, यानी कि सत्व रजस और तमस से युक्त है, यह उसका स्वभाव है ना। और स्वभाव से ये कैसी है, जड़, यानी जड़ है, और कैसी है, सक्रिय है। तो शांति की जब अवस्था में होती है तो इसके अंदर अंदर तो रूप परिवर्तन, वो स्वरूप परिवर्तन चलते रहते हैं, है ना। यानी कि सत्व की अपनी अलग अलग अवस्थाओं में, और तमस की अपनी अलग अलग अवस्थाओं में, और जो रजस है वो रजस अपनी अलग अलग अवस्थाओं में बेशक परिवर्तित होते रहें, लेकिन बाहर कुछ उससे नहीं आता, है ना, उसके अंदर अंदर सब रहता है। ये होती है साम्य की अवस्था। तो इसे हम प्रलय की अवस्था भी कहते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, प्रकृति के अंदर अंदर, जैसे कि मैंने समझा दिया, उस प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं इसके तीनों गुणों में। लेकिन जब ये पुरुष इसके निकट आता है प्रकृति के, तो क्या होता है, प्रकृति के इन तीनों गुणों का साम्य जो है वो बिगड़ जाता है। मैंने बताया था कि प्रकृति में साम्य की अवस्था में ये तीनों गुण जो है साम्य की अवस्था में रहते हैं, यानी कोई किसी पर बल प्रयोग नहीं करता किसी भी प्रकार का, है ना।
कोई कम अधिक नहीं होता, सब बैलेंस बनाकर रखते हैं। लेकिन जब पुरुष इनके निकट आता है तो ये साम्य की अब जो व्यवस्था होती है ये क्या होती है, भंग हो जाती है। इसे कहते हैं वैषम्य अवस्था, यानी कि साम्यावस्था का बिगड़ जाना। तो साम्यावस्था जब बिगड़ जाती है पुरुष के निकट आने से, तब प्रकृति जो है उसमें क्या होते हैं, विरूप परिवर्तन, यानी कि अपने से भिन्न चीजें उत्पन्न करना शुरू कर देती है। अपने से भिन्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मूल प्रकृति जो है उसमें तीनों गुण साम्य की अवस्था में होते हैं, लेकिन संसार की और किसी वस्तु में तीनों गुणों का साम्य हमें नहीं मिलता। तो उसमें विरूप परिणाम उत्पन्न करना शुरू कर देती है। कौन? जब पुरुष पुरुष उसके निकट आता है। तो प्रकृति से अन्य चीजें हम अभी लिस्ट देखेंगे पूरी कि क्या क्या प्रकृति उत्पन्न करती है। तो हमें यहाँ ये समझना है कि ये उत्पन्न कैसे करती है कुछ। ये तब उत्पन्न करती है अपने से भिन्न चीज जब जब पुरुष इसके निकट आ जाएगा। जब पुरुष इसके निकट आएगा तो इसकी साम्यावस्था बिगड़ जाएगी। तो साम्यावस्था में हमने देखा था सत्व रज और तम तीनों जो हैं वो साम्य की अवस्था में थे। पुरुष निकट आया तो जो रजस के वजह से क्या होता है, क्रिया शक्ति, क्रियाशीलता होती है। तो रजस में परिवर्तन होता है और रजस में परिवर्तन होने के कारण सारा साम्य जो है वो बिगड़ जाता है। रजस अन्य सत्व और तमस में भी परिवर्तन करता है। तो इस वजह से ये साम्य जो है वो पूरा साम्य बिगड़ जाता है और प्रकृति 23 तत्वों के सृजन में लगातार जुट जाती है। और जो 23 तत्व हमने जाना था ना कि कुल 25 तत्व स्वीकार किए जाते हैं, तो 2 तो हो गए प्रकृति और पुरुष, और 23 तत्व प्रकृति उत्पन्न करती है तब जब पुरुष उसके निकट आता है। तो जो 23 तत्व उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रकृति के विकार। क्या कहते हैं? प्रकृति के विकार। तो इस क्रम में सबसे पहले जो चीज उत्पन्न होती है, सबसे पहला जो तत्व उत्पन्न होता है वह होता है महत। ठीक है, महत से अहंकार उत्पन्न होता है। और ये जो अहंकार है वो 11 इंद्रियों को, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं पता होगा, कर्मेंद्रियां ये सब बता चुका हूं पहले, और एक आंतरिक इंद्रिय यानी कि मन। ठीक है, 5 तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ये सब कुछ उत्पन्न होता है किससे? अहंकार से। तो कुल मिलाकर 23 चीजें हो जाती हैं। यहाँ ये लिस्ट रखी है, आप सब जोड़ के देख लीजिए, कुल मिलाकर 25 हो जाएंगे। 2 तो प्रकृति और पुरुष हो गए, 1 महत, 1 अहंकार, 11 इंद्रियां, है ना, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 5 तन्मात्र और पंच महाभूत। इस प्रकार से कुल मिलाकर 25 तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। आप इस फोटो से देख सकते हो कि ये पुरुष जो है इसके मात्र निकट आता है, इससे मिलन नहीं हो रहा कोई वास्तविक, अवास्तविक मिलन हो रहा है, यानी कि केवल निकट आ रहा है। देखो ये इस तरह से होता है जैसे कि आपने ज्वार और भाटा को समझा होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो चंद्रमा की शक्ति से, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र में ज्वार और भाटा उत्पन्न हो जाता है पृथ्वी पर, यानी पानी ऊपर, उसकी सतह का पानी ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, जिसके कारण कुछ जगह पे तूफान भी आ जाता है उसके अंदर। तो चंद्रमा कितनी दूर है और उस चंद्रमा ने दूर से धरती के जल को प्रभावित कर दिया। ऐसे पुरुष जो है वो दूर से प्रकृति को प्रभावित कर देता है। ठीक है, और उसके अंदर का साम्य जो है बिगड़ जाता है। तो जो समुद्र पहले शांत था, प्रकृति पहले शांत थी ना, तो ऊपर से जो शांत दिख रही थी वह प्रकृति जो शांत थी उसकी शांति भंग हो जाती है और फिर उसमें इतना हलचल शुरू हो जाती है उसके अंदर कि वह बहुत सारी चीज़ों को उत्पन्न करना शुरू कर देती है। हम यहाँ फोटो में देख सकते हैं। तो उस हलचल में जैसे समुद्र जो होता है, समुद्र में जब तूफान आता है तो क्या होता है, समुद्र के अंदर की चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं तट पे, किनारे पे। उसके पत्थर, जो पुराने जहाज डूबे होते हैं वो भी निकल के बाहर आ जाते हैं। यानी कि समुद्र, ऐसा मान लो कि समुद्र कुछ उत्पन्न कर देता है, जो उसके अंदर पड़े थे उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है ना, कब? जब तूफान आता है। तूफान से मतलब उसमें समुद्र के जल में हलचल होती है। ठीक है ना, समुद्र में तूफान आता है तब तो उसकी तलहटी पे जो पड़ा है सब बाहर निकाल देता है ना। ऐसे ही प्रकृति जब पुरुष के प्रभाव में आती है तो उसमें भी ऐसे ही तूफान आ जाता है और वो सारी चीजें निकाल के बाहर कर देती है, यानी कि अपने परिणाम उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो उत्पन्न होता है वह है महत, यानी कि बुद्धि। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है और ये अहंकार जो है 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन उत्पन्न होता है। और तमस अहंकार से पहले 5 तन्मात्र उत्पन्न होते हैं और 5 तन्मात्रों से क्या होता है,
पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, और इन पंच महाभूतों से मिलकर ही संसार की सारी चीजें बनी हुई हैं। जो चेतन चीजें, जैसे कि मैं, तो मेरा शरीर जो है वो पंच महाभूत से उत्पन्न है, लेकिन मेरे अंदर अहंकार भी है, मेरे अंदर बुद्धि भी है, मेरे अंदर मन भी है, मेरे अंदर 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, मेरे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। ठीक है, लेकिन जड़ चीजों में, जड़ चीज इन केवल भूतों से ही निर्मित है, उनमें ना बुद्धि है, ना अहंकार, आदि 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 चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं। तो इतना सब कुछ उत्पन्न करती है क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? प्रकृति को क्या आवश्यकता है कि इतना सब कुछ उत्पन्न करती है? यह सब होता है पुरुष के लिए। प्रकृति क्यों इस पूरे जगत का सृजन करती है? पुरुष के लिए, ताकि पुरुष जो है उसका भोग कर सके। तो प्रकृति जो है वो क्या है? भोग्या। ठीक है, यानी भोगने योग्य चीज, और पुरुष जो है वो है भोक्ता। तो पुरुष भोग करता है और प्रकृति जो है अपना भोग कराती है। ठीक है, साथ ही प्रकृति का और पुरुष का दोनों का एक और लक्ष्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति। प्रकृति चाहती है पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो, पुरुष चाहता है कि उसे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तो मोक्ष की तब तक प्राप्ति नहीं होगी जब तक पुरुष को आत्म और अनात्म का ज्ञान नहीं होगा। यानी कि आत्म यानी कि वह क्या है, और अनात्म यानी कि जो अन्य जगत है। यानी आत्मा और अनात्मा का फर्क, जड़ और चेतन का फर्क जो है वो नहीं, जब तक नहीं करेगा, इसी को कहते हैं विवेक ज्ञान। पुरुष को जब तक विवेक ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान जरूरी है। तो प्रकृति जो है उसका भी उद्देश्य है कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो, तो इसीलिए वो सब कुछ सामने इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित कर देती है कि पुरुष उससे इंगेज हो, पुरुष उनको समझने का प्रयोग करे, समझना चाहे, ताकि वह जान पाए कि प्रकृति क्या है। जब वह प्रकृति जान जाएगा तो वह खुद को भी जान जाएगा। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे ये जानने के लिए मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। तो आत्म को जानने के लिए पुरुष यदि चाहता है कि आत्म को जाने, तो उसे ये भी जानना पड़ेगा कि वह क्या क्या नहीं है। तो वह प्रकृति नहीं है, वह प्रकृति को जानना, उसे प्रकृति को जानना जरूरी है। वह प्रकृति को जब तक नहीं जानेगा तब तक वह यह नहीं जान सकता कि पुरुष क्या है। ठीक है, और मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक आत्म का ज्ञान नहीं होगा। तो आत्म के ज्ञान के लिए आत्म और अनात्म दोनों का ज्ञान जरूरी है, जो कि विवेक से प्राप्त होता है। और यही कारण है कि प्रकृति जो है वह पुरुष को शरीर रूप में बुद्धि, अहंकार, मन, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इतनी सामग्री देती है उसको कि इन सब के द्वारा वह उसे जाने। ठीक है, तो ये सब किस लिए है? प्रकृति इतना सब कुछ क्यों उत्पन्न करती है? ताकि पुरुष जो है मोक्ष प्राप्त करे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकृति के बहुत सरल है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जब प्रकृति के निकट पुरुष आता है तो उसकी साम्यवस्था भंग हो जाती है, और ऐसे में प्रकृति जो है वो 23 तत्वों की रचना करना शुरू कर देती है। यही क्या है? विकास है। लेकिन हमने ये देखा पिछले फोटो में कि इसे विकास क्यों कहा, क्योंकि एक के बाद एक क्रम से यहाँ पर चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। एकदम से जगत प्रकट नहीं हुआ है, पहले महत हुआ, फिर महत से अहंकार, प्रकृति ने महत को और महत ने अहंकार को, अहंकार के भी 3 भाग, उनने ये इधर से ये सारी चीजें, इसने क्या किया? इसने इनको सपोर्ट किया। रजस अहंकार जो है वो सात्विक अहंकार को उसके लक्ष्य पाने के लिए, तमस अहंकार को उसके लक्ष्य पाने के लिए क्या करता है? सपोर्ट, सहयोग करता है उनका, उन्हें क्रियाशील करने वाली चीज है ये रजस जो है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ क्रम देखने को मिला, तो यही क्या है? विकास है। चूंकि विकास जो होता है वो हमेशा क्रम में होता है। तो प्रकृति का यह जो विकास है वो किस तरफ से चलता है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी कि सूक्ष्म चीजें पहले उत्पन्न होंगी। सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म से क्या अर्थ है? सूक्ष्म से अर्थ है ऐसी चीजें जिनका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उनका केवल अनुमान से ही ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर बुद्धि होती है, प्रकृति सबसे पहले बुद्धि को, यानी महत जो है उसी को उत्पन्न करती है, तो वह सूक्ष्म है। प्रकृति भी ऐसी है जिसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। प्रकृति की भी सिद्धि अनुमान से होती है। ठीक है, प्रकृति की सिद्धि का शायद वीडियो डाला है मैंने, तो आप उसे देखें तो समझ में आएगा कि प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि भी अनुमान से होती है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रकृति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके, हम छू के उसे पता कर सकें। वह विभु है, हालांकि सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी उसका
दृष्टिगोचर उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एक एक करके 23 तत्व उत्पन्न करती है। हम सारे एक एक तत्व को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। प्रकृति सबसे पहले किसे उत्पन्न करती है? महत या बुद्धि को। तो प्रकृति में जब सतोगुण की अधिकता होती है, सत्व गुण जब अधिक हो जाता है, मैंने बताया था पुरुष जब निकट आता है तो उसके गुणों का साम्य जो है वो बिगड़ जाता है, कोई अधिक कोई ज्यादा हो जाता है। तो जब प्रकृति में सत्व गुण अधिक हो जाता है, किसी क्षण ऐसा होता है कि सत्व गुण अधिक हो जाता है, तो प्रकृति से किसका विकास होता है? महत का। महत, महत यानी महत का अर्थ होता है महान। तो महत जब हमारे इस शरीर में धारण होती है तो इसे कहते हैं बुद्धि। सही है, जो हमारे पास बुद्धि है वही पहला तत्व है जो प्रकृति उत्पन्न करती है। इसे क्या आंखों से देखा जा सकता है? नहीं, इसका अनुमान कर सकते हो कि भाई हमारे पास बुद्धि है, तो क्योंकि हम इतना सब कुछ सोच सकते हैं, इसका अनुमान किया जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म इसीलिए है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, जैसे प्रकृति का नहीं होता। और हम बाद की चीजें देखेंगे, बाद में हमें ऐसी चीजें भी इसमें मिल जाएंगी जिनका प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो वे चीजें स्थूल कहलाएंगी। तो इसे कहते हैं महत यानी कि महान। तो महान या महत, महत या महान इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुद्धि में सब ज्ञान उपस्थित है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो बीज रूप में हमारी बुद्धि में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकृति ऐसी चीज उत्पन्न करती है। देखो, प्रकृति का उद्देश्य है पुरुष को मोक्ष दिलाना, ठीक है। तो प्रकृति सबसे पहले ऐसी चीज देती है, उत्पन्न करती है, जिसका प्रयोग करके पुरुष उसे जानने का प्रयत्न करेगा। पुरुष प्रकृति को, कौन? पुरुष। तो पुरुष, हम किसी चीज को अपनी किससे जानते हैं? बुद्धि के द्वारा ही। हमारे पास सब कुछ हो, हमारी इंद्रियां भी हो, लेकिन बुद्धि नहीं है तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो निश्चय के लिए बुद्धि का होना जरूरी है किसी भी चीज के, ठीक है। और कोई भी कार्य करने के लिए बुद्धि के बगैर आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा काम करना है नहीं करना है ना। तो प्रकृति को जानने के लिए जो चीज जरूरी थी सबसे पहले वो वही उत्पन्न करती है, क्या? बुद्धि या महत्व। तो यह तब उत्पन्न होता है जब प्रकृति में सत्व गुण अधिक हो जाता है। तो यह भी एक सूक्ष्मतम चीज है प्रकृति के बाद, मतलब सबसे सूक्ष्म प्रकृति, उसके बाद महत्व या बुद्धि है। तो यह भी कैसी होती है? जड़ होती है। बुद्धि कैसी होती है? जड़। देखो, प्रकृति जितनी भी चीजों को उत्पन्न करेगी, यानी कि 23 के 23 तत्व कैसे हैं? जड़। ठीक है, चूंकि प्रकृति जड़ है तो जड़ से चेतन तो उत्पन्न होगा नहीं, तो इसलिए जो ये सारी चीजें जो होंगी वो जड़ होंगी। लेकिन ये चेतन, हमें बुद्धि चेतन क्यों लगती है? ठीक है, उसका कारण ये होता है क्योंकि ये पुरुष के सबसे निकट में होता है। ठीक है, सबसे पुरुष के सबसे अधिक निकट कौन होती है? बुद्धि। पुरुष और प्रकृति हम पढ़ रहे हैं ना, तो पुरुष के निकट सबसे जो होता है वो 23 तत्वों में सबसे निकट कौन है? वह है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि सबसे निकट होती है और ये एक तरह के दर्पण की तरह होती है। कैसी? दर्पण। यानी कि जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं शीशे में, तो ऐसा लगता है कि सामने हमारे जैसा कोई और खड़ा हुआ है। यानी कि शीशा कैसा है? शीशा जो है वो, यानी कि दर्पण जो है वो जड़ चीज है, लेकिन उसमें जो हमारा प्रतिबिंब पड़ता है तो ये लगता है कि सामने कोई जीवित चीज खड़ी हुई है। तो बिल्कुल ऐसे ही शीशे की तरह ये बुद्धि जो है वो भी जड़ है, लेकिन जब उसमें, जैसे शीशे में हमारी छाया पड़ रही है तो हमें वो कैसा दिख रहा है? जीवित, यानी कि चेतन। तो ऐसी बुद्धि में जब पुरुष की छाया पड़ती है, पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है जब बुद्धि में, तो बुद्धि जो है वो कैसी प्रतीत होती है? चेतन। क्योंकि पुरुष जो है वो कैसा है? चेतन। तो दर्पण की तरह होती है हमारी बुद्धि। तो उसमें जब छाया पड़ती है पुरुष की तो वह चेतन जैसी महसूस होती है, हमें लगता है कि वह चेतन है, ठीक है। लेकिन वैसे कैसी है? जड़ है स्वभाव से। ठीक, तो बुद्धि के द्वारा ही सारी चीजें होती हैं, बुद्धि के द्वारा ही हमारा निश्चय होता है, बुद्धि के द्वारा ही हम अध्यवसाय करते हैं, यानी कि सारे क्रियाकलाप जो हैं, हमारे सारे उद्योग धंधे जो हैं वो सब बुद्धि से ही होते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि पुरुष जो है प्रकृति को जान पाए ठीक से, उसके लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। और प्रकृति इसीलिए बुद्धि को उत्पन्न करती है ताकि पुरुष जाने मुझे और खुद को पहचाने कि वो क्या है। ठीक है, हम ये समझते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जब मैं कहता हूँ तो मैं अपने आत्म तत्व को संबोधित कर रहा हूँ या शरीर को? ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो मेरा जो शरीर है वो तो है प्रकृति, और मेरी आत्मा जो है वो है पुरुष। मेरे अंदर जो आत्म तत्व है वो है पुरुष। अब मैं कहूँ ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर जैसे ही मैंने कहा ना, तो क्या हुआ?
मैंने इस फर्क को नहीं पहचाना, इस प्रकृति यानी कि शरीर में और इस आत्म तत्व और पुरुष में, इसका फर्क जो पहचान लूंगा मैं, तो फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, यानी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसी फर्क को जानने के लिए बुद्धि जरूरी समझी जाती है। तो उसके लिए प्रकृति बुद्धि उत्पन्न करती है अपने पहले तत्व के रूप में। बुद्धि अपनी शुद्ध अवस्था यानी कि सात्विक अवस्था में, चूंकि कैसी होती है, सतोगुण से उत्पन्न है, तो जब यह सत्वगुण से युक्त होती है, सत्वगुण यानी कि सत्वगुण अधिकता में होता है, तो इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ऐसी चीज़ें धारण करती है। वैराग्य, धर्म का ज्ञान होगा, सारी चीज़ों का ज्ञान लेगी, और यह बुद्धि जो है वो स्वयं प्रकाशित होती है और अन्य चीज़ों को भी प्रकाशित करती जाती है। जब इसमें तमस का आधिक्य होता है तो अधर्म, इसके विपरीत गुण अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और अनैश्वर्य गुण धारण करती है। ठीक है, तो हमारा जो अज्ञान वगैरह होता है वो तब होता है जब बुद्धि में, बुद्धि स्वयं तो सतोगुण की अधिकता, प्रकृति में सतोगुण की अधिकता हुई तो बुद्धि उत्पन्न हो गई, लेकिन बुद्धि में भी तो तीन गुण हैं, सभी चीज़ों में तीन गुण होते हैं, तो सत्व रजत तमस। तो फिर जब तमस की अधिकता हो जाएगी तो उसमें इसके सत्व के विपरीत गुण आ जाएंगे, और जो रजस रह गया वो रजस इन दोनों गुणों में सहयोग करने वाली चीज़ है ना। सत्वगुण और तमस गुण को एक्टिव करने वाली चीज है वो, है ना, क्रिया शक्ति उसी से आती है। ठीक है, उसके बाद पहला तत्व हो गया तमस, और तमस के बाद जो उत्पन्न होता है वो होता है अहंकार। प्रकृति चाहती है कि मनुष्य जो है उसका भोग करे। ठीक है, तो उस भेद को जानने के लिए कि वह पुरुष है, वह प्रकृति है, उसके लिए अहंकार की भी आवश्यकता होती है। अहंकार क्या है? अहंकार है जो आपके अंदर अहम भाव कि यह मैं हूँ, ठीक है, या मम भाव कि मेरा शरीर, मम मानी मेरा, अहम मानी मैं, मेरा शरीर वाला भाव जो पैदा करे, यानी प्रकृति को आपका हिस्सा जो फील कराए आपको, वह है अहंकार। ठीक है, यानी आपके आत्म तत्व से अलग की चीज को भी आत्म का हिस्सा बनाने, जो बना दे, वो है अहंकार। कौन? किसकी वजह से? मम और मेरे द्वारा। तो यह कब उत्पन्न होता है? जब महत प्रकृति से महत उत्पन्न हो गया, प्रकृति में सतोगुण की अधिकता हुई, महत उत्पन्न हुआ। महत में जब रजोगुण की अधिकता हुई तो रजोगुण के आधिक्य से किसमें? बुद्धि में अहंकार उत्पन्न होता है। तो अहंकार के कारण ही जो हमारे अंदर व्यक्तित्व आता है कि मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, ठीक है, मैं विद्वान हूँ, ये सारी चीज़ें जो उत्पन्न होती हैं मैं शब्द से जुड़ी हुई, और ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा शरीर है, ठीक है, ये मेरी बाइक है, आदि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब अहंकार से उत्पन्न होती हैं। और इसी अहंकार के चलते पुरुष जो है वो निष्क्रिय है और अकर्ता है। तो वह पुरुष जो है वो किस अपने आप को क्या समझने लगता है? कर्ता। ठीक है, इससे हमें कर्तव्य बोध का एहसास होता है इसी अहंकार से। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं क्रिया कर रहा हूँ उसी के लिए, तो मैं कर्ता कब हुआ? जब अहंकार मेरे अंदर आया कि मुझे पढ़ाना है, मुझे कर्तव्य का बोध हुआ है कि भाई मुझे आपको पढ़ाना है, तो उसके कारण मैं क्रिया कर रहा हूँ। तो अतः अहंकार के कारण ही, जैसे कि कुम्हार जो है, कुम्हार को क्या होता है? कुम्हार को उस कर्तव्य बोध होता है। कैसे? कि भाई उसे बनाना है, एक मटका बनाना है, तो वह उसी के अनुरूप क्रिया करता है। ठीक है, तो है अहंकार जो है वो अकर्ता को कर्ता बना देता है, ऐसे मान लीजिए। पुरुष जो है वैसे स्वभाव से क्या है? अकर्ता है। ठीक, तो यह है अहंकार। तो जो आपको और ज्यादा क्या करे? अनात्म और आत्म के भेद को जो और ज्यादा कम कर देता, कि आप और गहराई से जान पाओ, इसलिए है ये। तो इसके तीन प्रकार हैं: वैकारिक या सात्विक अहंकार, राजस या तेजस अहंकार, और भूतादि या तामस अहंकार। सात्विक अहंकार, जब जो अहंकार है उसमें जब सतोगुण की अधिकता हो जाएगी तो वह कहलाएगा सात्विक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन। तेजस अहंकार से, तेजस अहंकार या राजस अहंकार, जैसे कि मैंने बताया, ये सपोर्ट करेगा इसकी और इसकी, दोनों की। और ये जो भूतादि या तामस अहंकार है वह तमस गुण की अधिकता से उत्पन्न होता है। यानी अहंकार में जब तमोगुण अधिक होता है तो भूतादि या तामस अहंकार उत्पन्न होता है। तो भूतादि या तामस अहंकार से 5 तन्मात्राओं का जन्म होता है।
ठीक है, अब हम इनमें से प्रत्येक को समझेंगे। इंद्रियां, जैसे कि हमने भी बात की थी कि ये जो सात्विक अहंकार है ये क्या उत्पन्न करता है, आपकी 11 इंद्रियों को, तो इन्हें हम समझेंगे। तो हमारी जो 11 इंद्रियां हैं उनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और एक आंतरिक इंद्रिय यानी कि मन है। तो इंद्रियां, ये 11 इंद्रियां किससे उत्पन्न होती हैं, सात्विक अहंकार से। इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हमें पता है कौन सी है, नेत्र है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे ही हम बाह्य जगत का ज्ञान लेते हैं। तो पुरुष के पास ये होना जरूरी है ताकि वह इस प्रकृति का ज्ञान ले पाए। ठीक है, खट्टा है, मीठा है, इसको हम टेस्ट करके पता करते हैं, यानी स्वाद लेते हैं उसका। किससे, जीभ से। कानों से सुनते हैं, ठीक है, और नाक से गंध लेते हैं, और त्वचा से स्पर्श करके हम पता करते हैं। तो ये सब हमें प्रकृति को जानने के लिए मिली हैं, ये सारी ज्ञानेंद्रियां हमें, ताकि प्रकृति को हम जाने। ठीक है ना, ताकि हम पुरुष क्या है उसको पहचाने, हमारे अंदर के पुरुष को पहचाने, आत्म तत्व को पहचाने हम। इसलिए हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी गई हैं। 5 ऐसे ही कर्मेंद्रियां दी गई हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं मुख, हाथ, पैर, मलद्वार और जननेंद्रिय। ठीक है, इनसे क्या क्या होता है, मुंह से बोलते हैं, हाथ से ग्रहण, गमन, मलत्याग, जनन कर कर्म जो है, ये सारी चीज़ें हमारी 5 कर्मेंद्रियों द्वारा होती हैं। मन जो है वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को उनके विषय की ओर ले जाता है, यानी कि मन ही वो है जो इंद्रियों को किसी ओर ले जाए, विषय की ओर ले जाए। जैसे कि जब तक मन नहीं होता तब तक आप गुलाब को तोड़कर उसे सूंघते नहीं हो नाक से, है ना। तो ये मन के कारण होता है कि ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो अपनी विषयों की ओर जाएं, कि गंध लेनी है या स्पर्श करना है, तो ये मन के द्वारा होता है। और इनसे प्राप्त चीज़ों को अनुभव या फील करने वाली जो चीज़ है वो भी क्या होती है, मन से होती है। तो यह ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को उनके विषय की ओर ले जाता है मन जो है। और इंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसको कैसा बनाता है, सविकल्प। फिर आते हैं तन्मात्र। तन्मात्र यह किससे उत्पन्न होते हैं, मैंने बताया था तन्मात्र उत्पन्न होते हैं तमस अहंकार से। तमस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तन्मात्राओं का अर्थ है सूक्ष्म तत्व। तो हमने अभी 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़े थे। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी आँख, नाक, कान, है ना, आदि हमने 5 ज्ञानेंद्रियां अभी पढ़ी। तो उनके विषय क्या थे, उनके विषय थे शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श, ये उनके विषय थे। तो ये जो तन्मात्राएं हैं इन्हीं के सूक्ष्म अंश हैं। क्या है, इन्हीं विषयों के सूक्ष्म अंश हैं ये। तो इनको कहते हैं हम तन्मात्र। और इन्हीं विषयों के नाम के पीछे तन्मात्र शब्द जोड़कर हम इनका नाम रखते हैं। जैसे कि शब्द तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, गंध तन्मात्र और स्पर्श तन्मात्रा। ये जो तन्मात्राएं हैं यही पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हैं तन्मात्राओं से। तो हमने एक चीज़ यहाँ देखी कि ये जो है किससे उत्पन्न हुए, तमस अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। और तन्मात्राओं से कौन उत्पन्न हो रहा है, पंच महाभूत। तो पंच महाभूत जो हैं उनमें तो ये तो आपने पढ़ाई है कि जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। और इन पंच महाभूतों में अपने अपने विशिष्ट गुण होते हैं। ठीक है, तो जो तन्मात्राएं होती हैं, जो 5 तन्मात्राएं हैं, वो दोनों चीज़ों को उत्पन्न करती हैं। कौन सी दोनों चीज़ें, एक तो यह इन द्रव्यों को उत्पन्न करती हैं, यानी कि महाभूतों को, इन भूतों को उत्पन्न करती हैं। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। अब आप देख सकते हो ना, इनमें से सबका आप आकाश को छोड़कर प्रत्यक्ष कर सकते हो, है ना। जल को आप आंखों से देख सकते हो। जब कहाँ महत था, महत प्रकृति के सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, महत, जिसे आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे करके चीज़ें स्थूल होती गई और आप पंच महाभूत पे आ गए। वो जो हमें स्पर्श हम जिनका कर सकते हैं, या जिनका हम आंखों से, नाक से आदि से हम स्पर्श कर सकते हैं, वो मतलब उनका ज्ञान ले सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान ले सकते हैं ना। तो इन पंच तन्मात्राओं से दोनों चीज़ें ही उत्पन्न होती हैं, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं और इनके जो गुण होते हैं, ठीक है ना, वे भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। तो पृथ्वी तो उत्पन्न होगी, इससे साथ में गंध जो गुण है पृथ्वी का वो भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये जो पंच तन्मात्राएं होती हैं यही आपस में मिलकर
इनका मिश्रण होकर आपस में मिलजुल कर ये क्या कर देती हैं, इन्हीं के इन भूतों को उत्पन्न करती हैं और इनके गुण को भी उत्पन्न करती हैं। जैसे कि शब्द तन्मात्र, और शब्द तन्मात्र से किसकी उत्पत्ति होती है, आकाश भूत की, और उसके गुण शब्द की भी उत्पत्ति होती है, दोनों चीजें। ऐसी शब्द तन्मात्र और स्पर्श तन्मात्र जब मिलते हैं तो वायु महाभूत जो है उसकी रचना होती है, और इसका जो विशिष्ट गुण है स्पर्श, उसकी। शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्र, ये तीनों तन्मात्राएं जब मिलते हैं तो अग्नि, ठीक है। और इसका जो विशिष्ट गुण है रूप या रंग है ना, तो वह उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं ऐसे ही बाकी और भी हैं। ऐसे ही ये पंच तन्मात्राएं जो हैं वे मिल मिलकर ही इन पंच महाभूतों और इनके गुणों की रचना या सर्जना कर देती हैं। तो हम एक बार यहाँ पर फिर से नजर डालते हैं कि प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ सतोगुण की अधिकता के कारण। महत में रजोगुण की अधिकता के कारण अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार 3 प्रकार के हैं, सात्विक, रजस और तामस अहंकार। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 आंतरिक इंद्रिय मन, यानी कि कुल 11 चीजें उत्पन्न हुई। रजस ने कुछ भी उत्पन्न नहीं किया, केवल सहयोग किया है। तमस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ देखने की बात है, आप ध्यान से देखें कि यदि आप इसमें कार्य और कारण ढूंढना चाहें तो कौन कारण है कौन कार्य है, कैसे पता चलेगा। हम देखें, प्रकृति जो है, क्या प्रकृति को किसी ने उत्पन्न किया? नहीं, प्रकृति तो विभु है ना, सर्वव्यापी है, नित्य है, वह तो हमेशा से उत्पन्न थी और हमेशा रहेगी, तो उसका कोई कारण नहीं है प्रकृति का, ठीक है। तो प्रकृति का कोई कारण नहीं है, लेकिन प्रकृति स्वयं कारण है। तो यह कारण है लेकिन कार्य नहीं है किसी का, प्रकृति को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। यदि महत को आप देखोगे तो महत जो है वो प्रकृति का कार्य है, तो यह प्रकृति का कार्य भी है। और देखो, इससे अहंकार उत्पन्न हो रहा है, तो यह अहंकार का कारण भी है, ठीक है। तो हम इन्हें कार्य कारण में बांट सकते हैं। अब जैसे कि सात्विक अहंकार जो है, सात्विक अहंकार से ये और ये उत्पन्न हो रहे हैं, तामस से ये उत्पन्न हो रहे हैं, काफ़ी चीज़। तो हम इन्हें कार्य कारण में बड़ी आसानी से बांट सकते हैं कि कौन कार्य है, कौन कारण है, कौन केवल कार्य है, कौन केवल कारण है, या कौन ऐसा है जो न कार्य है न कारण है। पुरुष ऐसा है जो न कार्य है न कारण है। पुरुष ना तो किसी से उत्पन्न है तो इसलिए किसी का कार्य नहीं, और ना कुछ उत्पन्न करता है इसलिए किसी का कारण भी नहीं है। पुरुष एक अकेला ऐसा है, ना जो कार्य है ना जो कारण है, ठीक है, किसी का। तो हम कारण को कहेंगे प्रकृति। कारण को क्या कहेंगे? प्रकृति। इस प्रकृति से भिन्न शब्द का ये प्रयोग हो रहा है अलग अर्थ में, कारण के अर्थ में प्रयोग हो रहा है प्रकृति, और जो उसका कार्य होगा उसे हम कहेंगे विकृति। तो हम प्रकृति और विकृति में भी इन सबको बांट सकते हैं। देखें, पुरुष जो है, सबसे पहले पुरुष की बात करते हैं। पुरुष का कोई कारण नहीं है, यानी कि पुरुष किसी से उत्पन्न नहीं होता, तो पुरुष का ना तो कोई कारण है, ठीक है, और ना ही पुरुष कुछ उत्पन्न करता है। मतलब पुरुष किसी का कार्य नहीं है और ना ही पुरुष किसी को उत्पन्न करता है, तो किसी का कारण भी नहीं है। तो पुरुष जो है ना तो कार्य है ना कारण है, यानी कि ना तो वह प्रकृति है और ना ही विकृति है। अब प्रकृति को देखते हैं। तो प्रकृति जो है, प्रकृति केवल प्रकृति है। प्रकृति क्या है? केवल प्रकृति है, क्योंकि सब उत्पन्न करती है, क्योंकि वह महत को उत्पन्न करती है। आप देख सकते हो महत उत्पन्न हुआ, पिछले वाले फोटो में आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ है? महत। तो वह प्रकृति तो है, यानी किसी का कारण तो है, लेकिन स्वयं किसी का कार्य नहीं है, स्वयं किसी का कार्य नहीं है, यानी कि वह विकृति नहीं है। तो प्रकृति जो है वह कारण है लेकिन कार्य नहीं है, यानी कि वह प्रकृति है लेकिन विकृति नहीं है। अब आप महत, अहंकार और पंच तन्मात्राओं को देखो, ठीक है, ये कारण भी हैं और कार्य भी हैं, किसी के कारण भी हैं और कार्य भी हैं। क्योंकि महत जो है, महत अहंकार को उत्पन्न करता है। अहंकार जो है वो पंच तन्मात्राओं को और ज्ञानेंद्रियों आदि को उत्पन्न करता है ना।
तो इस तरह से ये महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं जो हैं वो क्या हैं, प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, यानी कार्य भी हैं और कारण भी हैं, दोनों हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और पंच महाभूत केवल कार्य हैं किसी के, ये स्वयं किसी के कारण नहीं है, कुछ भी उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि तो ये केवल क्या है, कार्य हैं, विकृति मात्र हैं। आप इस फोटो में नीचे देख सकते हो, ये कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो ये केवल विकृति मात्र है, यानी कार्य मात्र है, किसी का कारण नहीं है, क्योंकि नीचे इन्होंने कुछ उत्पन्न नहीं किया है। तो हमने एक लिस्ट भी यहाँ पर बना ली जिसमें हमने इन्हें कार्य कारण के रूप में इन्हें बांट दिया कि कौन विकृति है और कौन प्रकृति है। यहाँ फिर देखो आप, ना प्रकृति है, यहाँ देखिए, ना प्रकृति है ना विकृति है, यानी कि ना कारण है ना कार्य है, कौन, पुरुष। केवल प्रकृति है, यानी केवल कारण कौन है, प्रकृति, क्योंकि यही सब चीजें उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रकृति और विकृति दोनों कौन है, यानी कि कार्य और कारण दोनों कौन है, महत, अहंकार और तन्मात्राएं। यह कार्य क्यों है, यह प्रकृति के कार्य हैं। आप देख सकते हो, महत प्रकृति का कार्य है, अहंकार महत का कार्य है, तन्मात्राएं अहंकार का कार्य है। और ये कारण भी है, कारण इसलिए, महत कारण इसलिए है क्योंकि ये अहंकार को उत्पन्न करता है, अहंकार कारण इसलिए है क्योंकि ये तन्मात्राएं उत्पन्न करता है। तो ये कार्य भी हैं और कारण भी हैं, दोनों है ये। और केवल कार्य जो है, यानी केवल विकृति कौन है, केवल विकृति है पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन और पंच महाभूत, क्योंकि ये केवल कार्य हैं दूसरों के, है ना, अपने से ऊपर वालों के कार्य हैं और स्वयं कुछ भी उत्पन्न नहीं करते, इसलिए किसी का कारण नहीं है। तो प्रकृति नहीं है, केवल विकृति है। अब प्रश्न यह है, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा और कर ले रहे हैं, कि प्रकृति जो है वो विकास या सृजन क्यों करती है। तो उसका कारण है कि वह पुरुष के लिए ऐसा करती है। प्रकृति जो है वह चाहती है कि पुरुष उसे देखे, यानी कि प्रकृति जो है वो दृश्य है और पुरुष जो है वो दृष्टा है। ठीक है, पुरुष के देखने से क्या होगा, पुरुष के देखने से पुरुष जो है वो प्रकृति को जानने की इच्छा रखेगा, यानी कि उसका भोग करेगा, भोग करेगा तो उसे जानेगा। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से पुरुष और प्रकृति का वह भेद समझ पाएगा, पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। इसका भेद समझने के बाद क्या होगा, वह पुरुष तत्व क्या है इसको समझ पाएगा, यानी आत्म तत्व क्या है। तो आत्म तत्व के ज्ञान के लिए जरूरी है कि प्रकृति को वह जान पाए। तो इसीलिए स्वयं को बताने के लिए कि वह क्या है और उससे बिल्कुल अलग चीज है, ये समझाने के लिए, पुरुष को बताने के लिए प्रकृति जो है इस पूरी रचना को उत्पन्न करती है, सृष्टि को, जगत को। ठीक है, तो प्रकृति जो है वो भोग्य है, अपना भोग कराना चाहती है ताकि पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो, है ना, उसके अंदर विवेक ज्ञान जागे। ठीक है ना, ताकि पुरुष प्रकृति को जान सके। और जब प्रकृति को जान लेगा वह कि प्रकृति जो है वो उससे भिन्न कोई अलग चीज है, तो वह आत्म तत्व को पहचान लेगा, यानी कि उसे आत्म और अनात्म का ज्ञान हो जाएगा। अनात्म और आत्म का ज्ञान जो है वही क्या है, विवेक ज्ञान, और वही विवेक ज्ञान जो है उससे ही क्या प्राप्त होता है, मोक्ष। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि प्रकृति जो, वो पुरुष जो है वह आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप को जान पाए, यानी कि अपने वास्तविक स्वरूप को वह जान पाए इसलिए। और जब वह इस चीज को जान पाएगा तो वह इस संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए विकास और प्रलय, सृजन और प्रलय की जो चक्र जो है ना, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।